Good morning everyone, this is Poonam here, your SSC teacher from Vishay School Una. Dear students, today we will start revision of chapter The French Revolution. So let's start. First of all, we will discuss about French Revolution. So when it was started, mainly 14 July 1789 को. So students, we will discuss all the important topics of this chapter. So let's start. देखिए फ्रेंच सोसाइटी जो थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. सो स्टूडेंट्स, बिफोर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में किसको इंक्लूड किया गया था? जो क्लर्जी थे. और सेकंड स्टेट में द नोबेलिटी. द थर्ड स्टेट द कॉमन पीपल. कोई भी थे, वो नॉर्मल पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे या फिर जॉब वाले लोग थे, वो सभी थर्ड स्टेट में इंक्लूड किया गया था उनको. लीगली द फर्स्ट 2 स्टेट्स एंजॉयड मेनी प्रिविलेजेस, पर्टिकुलरली एग्जेम्पशन फ्रॉम मोस्ट टैक्सेशन. तो देखिए लीगली जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थी वो उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे. प्रिविलेजेस मीन्स बाय बर्थ जो राइट मिलते हैं, वो टैक्सेशन से बिल्कुल फ्री थे, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था. किसको? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को. तो इट मीन्स जो सारे का सारा टैक्स किसको भरना पड़ता था? वो थे थर्ड स्टेट के लोग, वहाँ के सिटीजन्स थे. So it will be easy to learn with the help of these images. You can see the first state was of Catholic Church officials, means clergy. And the second state, the nobility. With the exception of a few liberals, the nobility wanted greater political influence for themselves, but nothing for the third state. तो नोबिलिटी जो लोग थे वो चाहते थे, रिच पीपल थे इसमें, कि सारे के सारे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो राइट्स हैं, वो हमें ही मिले और थर्ड स्टेट के लोगों को कुछ भी देना ना पड़े. थर्ड जो स्टेट थी उसको ये कार्टूनी शो कर रहा है क्योंकि क्या कंडीशन थी कि किस तरह से सारे का सारा बर्डन उन लोगों ने उठाया हुआ था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों का. सो जो थर्ड स्टेट के लोग थे दे बॉर द एंटायर टैक्स बर्डन. सारे का सारा टैक्स उन लोगों को ही देना पड़ता था. टाइथ और टिले 2 टाइप के टैक्सेस थे उस टाइम में. जो भी उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनका 1/10 पार्ट जो था वो देना पड़ता था. क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉयड एट देयर कॉस्ट. और क्लर्जी और नोबिलिटी थे वो उनके कॉस्ट पे इंजॉय करते थे. सो इन दिस इमेज यू कैन सी द फ्रेंच रॉयलिटी. द रॉयल फैमिली लिव्ड इन लग्जरी एट द पैलेस ऑफ वर्साइल्स. लुइस 16 बर्बन फैमिली के जो किंग थे वो यहाँ पे इस वर्साइल्स के पैलेस में रहते थे और बहुत ज्यादा जो यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी. So here you can again see the division of French society. First state में clergy, group of persons invested with special functions in the church. They had access to high offices, exempted from paying tax. तो जो क्लर्जी थे उनकी हाई ऑफिशियल्स तक उनकी एक्सेसिबिलिटी थी, पहुंच थी, और वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे. सेकंड है नोबिलिटी, रिच नोबल्स ओनिंग लैंड्स, जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे. एग्जेम्प्टिंग फ्रॉम पेइंग टैक्स, वो भी कोई टैक्स नहीं देते थे. enjoyed services from peasants obliged to work in houses and fields, to serve in the army or to participate in building roads. तो ये भी अपने पूरे के पूरे राइट्स एंजॉय करते थे. और बाकी जो थर्ड स्टेट थी 98% लोग थे, वो थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, peasants and artisans, small peasants, landless laborers, servants. तो ये लोग थे जो थर्ड स्टेट थी, means common people. Next topic is the struggle for survival. By 1789, the population of France had reached 28 million from 23 million in 1715. देखिए 1715 में 23 मिलियन जो पॉपुलेशन थी, 1789 तक वो 28 मिलियन हो गई. तो दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. अब देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज होगी. प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द ग्रोइंग डिमांड. और प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी जितनी डिमांड हो रही थी. प्राइस ऑफ ब्रेड, स्टेपल डाइट जो नॉर्मल डाइट थी वहाँ पे लोगों की रोज़ रैपिडली, वहाँ पे प्राइजेस जो थे ब्रेड के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए. मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हु वर्कड एज लेबरर्स हैज फिक्स्ड वेजेस. द वेजेस could not keep pace with rise in prices. अब देखिए जो वेजेस थी, जो सैलरी थी वो तो सेम रही, बट जो प्राइजेस थे चीज़ों के वो बहुत हाई हो गए. द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर widened during drought and hail. The situation would worsen as the harvest would reduce.
तो देखिए जो पुअर और रिच का गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जब रेन वगैरह नहीं हुई उस सिचुएशन में तो कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन थी जहाँ पे जो मेन चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें थी लोगों को जिंदा रहने के लिए, वो भी उनको नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद राइज हुआ मिडिल क्लास का, द मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed as middle class. तो 18th century में middle class की emergence हुई. This group steered the revolt against increasing taxes and system of privileges. तो इस ग्रुप में काफ़ी जो एजुकेटेड लोग थे, तो उन लोगों ने जो इंक्रीजिंग टैक्सेस, जो टैक्स इंक्रीज हो रहे थे उसके खिलाफ रिवोल्ट किया, और जो बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। द मिडिल क्लास इंक्लूडेड मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, administrative officials, etc. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. इस मिडिल क्लास में सभी जो मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, सभी इंटेलिजेंट लोग थे। तो उन लोगों ने क्या कहा, उनका बिलीव था कि बाय बर्थ कोई भी राइट्स नहीं मिलने चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। तो किसी भी पर्सन की सोशल पोजीशन किस पे डिपेंड करती है, उसकी मेरिट्स पे, कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। स्टूडेंट्स, उस टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स भी हुए थे जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक्वेस रूसो, मॉन्टेस्क्यू। तो ये लोग, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी, जैसे कि जॉन लॉक की बुक थी जिसका लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, और वो अपनी फ्रीडम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। इनमें जॉन लॉक की फेमस बुक थी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, और जीन जैक्वेस रूसो की बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड थी मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो इन बुक्स में इन लोगों ने उस टाइम के लोगों के लिए मोटिवेशन का काम किया और उनके लिए आवाज़ उठाई। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।